हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंपली फाइलम में। और आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक के बारे में, कर्म करो फल की चिंता मत करो। जब भगवत गीता की बात हम करते हैं तो मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि अरे इसका अर्थ ये होता है कि हमें कर्म करना चाहिए पर उसकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर इस कलयुग में क्या पॉसिबल है कि हमने अपना काम कर दिया और उसके बाद मान लो मैंने वीडियो बना दी और उसके बाद मैं कभी देखने ही ना आऊँ कि इस वीडियो पे कितने लाइक्स आए, कितने लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया उनको हेल्प हुआ भी उससे या नहीं, क्या किन लोगों ने सीखा मेरी वीडियो से। तो हम सबके मन में जिज्ञासा तो रहती है कि यदि हमने अपना काम कर दिया है, उसके बाद मान लो सोशल मीडिया आजकल सब यूज़ करते हैं, एक बार हमने पोस्ट कर दिया कुछ भी, उसके बाद क्या जाएंगे बार बार देखने कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, हम सब जाते हैं देखने। तो भगवत गीता में ही ऐसे चैप्टर 2 जो है वर्स 47 उसमें बताया गया है कि हमें जो है वो राइट है क्या करने का, अपने काम को, अपनी ड्यूटीज को सबसे अच्छी तरीके से करने का राइट हमारे पास है। लेकिन हमारे पास ये राइट नहीं है कि अब हमने काम कर दिया तो अब दिन रात बैठ के देखें, मैंने वीडियोस बना दी तो मैं अब दिन रात बैठ के देखूं कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए। हम सबको अपने काम से लगाव तो होता ही है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो उससे हमें लगाव हो जाता है। लेकिन जब हम अपनी एक्टिविटीज जो हमारे वर्क हैं उनसे बहुत ज्यादा लगाव कर लें, यदि मैं यही लेके बैठ जाऊं कि मैंने वीडियोस बना दी, अब सब लोगों को मेरी वीडियोस देखनी चाहिए, सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग को पसंद आनी चाहिए, या फिर मैंने अगर पढ़ाई करी और मैं एग्जाम देने गई और मैं ये एक्सपेक्ट कर लूं कि टीचर को तो सबसे अच्छे नंबर मुझे देने चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने तो मेहनत करी है। ऐसा नहीं होता है। भगवत गीता स्टूडेंट की लाइफ में कैसे वर्क करती है इसका मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, अभी और भी बनानी है। भगवत गीता में एक तो ये हम पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सिर्फ एक मैसेज नहीं मिलता है। सबसे बड़ा मैसेज अगर हमारी लाइफ में हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो ये है, नो डाउट, कि हम यदि अपने काम को करने लग जाएं और उसमें हम अपना कोई स्वार्थ ना देखें। यदि मैंने ये वीडियो बनाई तो मुझे ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैंने अब वीडियो बना दी, अब सब लोग आके लाइक करें, कमेंट करें और मैं यही लेके बैठी रहूं। नहीं, मेरा काम क्या होना चाहिए, आज मैंने ये वीडियो बनाई, कल मुझे कुछ नया टॉपिक लेना है, कल मुझे जब मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो उससे कुछ नया मैसेज लेना है जो कि लोगों को देना है। तो ये इसका सही अर्थ है, यानी अपने काम को जो हम कर रहे हैं तो उसको पूरी ईमानदारी 100% अपना देना है। ये नहीं कि आज कर लिया अब कल आलस आ रहा है, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। हमारी जो ड्यूटीज हैं वो हम जब उनको अच्छी तरह से करते हैं तो वो हमारी ड्यूटीज जो होती है हमें कृष्णा से जोड़ देती हैं। और भगवत गीता जो हमारी एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कृष्णा जी द्वारा सारे उपदेश दिए गए हैं, हम सबको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। जब हम अपने आप को धर्म से अलग कर देते हैं तो हमारे जीवन में दुख होता है, लेकिन यदि आप अपने आप को भगवत गीता से जोड़ोगे, इसमें जो कृष्णा ने बताया है कि जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं के साथ कैसे डील करें, एंजाइटी, डिप्रेशन, तरह तरह की मानसिक जो विकार इंसान को हो जाते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन सबको कैसे ठीक करें। जब मैंने अपनी लाइफ में भगवत गीता, कृष्णा, इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से जोड़ा तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, अभी भी हो रही हैं रोज। मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं अपने काम को करने के लिए। तो ये क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं, कोई आके मोटिवेट करे, कोई मेंटर मिल जाए जो मेंटोर कर दे हमें। तो जब हम अपने आप को, सबसे बड़े जो मेंटोर हैं हमारे, सबसे बड़े जो हमारे गाइडेंस हैं, हमारे गाइड हैं, वो हमारे कृष्णा, जब हम उनको खुद से जोड़ते हैं तो हम अपने आप रास्ते हमें मिलते जाते हैं। उन पे चलना, उन पे पूरी ईमानदारी से काम करना तो हमारा फर्ज है। इसलिए जब आप अपने काम को करो तो उसको पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, अपना 100% 200% जितना दे सकते हो उतना सब करके करना है और रोज करना है।
अगर आपका कोई काम है तो आप उसको रोज पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन जब आपने काम कर दिया और आप उसका एक काम को लेके बैठ गए, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो काम किया है उसमें आपकी ईमानदारी क्या है, आपकी निष्ठा क्या है, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करने का हक, उन सारी चीज़ों को रिजल्ट्स देने का हक हमारे भगवान को है, हमें नहीं है। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते, कोई और चीज़ यूज़ करते, तो हम अपनी चीज़ों का हक किसको दे देते हैं? लोगों को। आप आके, कोई अनजान लोग आके हमें बताएगा कि हम कैसे लग रहे हैं इस फोटो में, हमने कैसे अपने आप को हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया है कि हमने अपना सारा कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। लेकिन जब हमें क्या करना है, खुद पे वर्क करेंगे हम, जब हम खुद को कृष्णा से जोड़ेंगे, भगवत गीता से जोड़ेंगे, श्रीमद् भागवतम से जोड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भगवान ने हमें मालिक बना के भेजा है और यहाँ पे आके हम अपने दिमाग का, अपने जो हमारा माइंड है उसके स्लेव बन गए हैं। हम राजा हैं तो हमें राजा की तरह जीना है, लेकिन हम सर्वेंट भी अपने कृष्णा के, इसलिए अपने काम को अच्छी तरह से करना है। और जब हमें लाइफ में हमारे हायर गोल्स होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए हमें। मान लो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ और अभी से मैं सोचूं कि मिलियंस ऑफ लोग देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे लाइक्स आएंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब आपकी भावना ये है कि आप लोगों को उनके धर्म से जोड़ना चाहते हो, है उनकी लाइफ में जो चेंज आप लाना चाहते हो, आप लोगों को बताना चाहते हो भगवान के बारे में, आप लोगों को प्रीच करना चाहते हो भक्ति को लेके, तो आपके मन में निस्वार्थ भावना होनी चाहिए कि लोगों तक मेरा मैसेज जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल ये है, ना कि ये कि मैं लेके बैठ जाऊं कि अब तो सारे लोग मेरी वीडियोस देखेंगे या जो भी है। और मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ, आप मेरी जगह अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हो। आप बोलोगे बार बार आप अपना एग्जाम्पल ले रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आप मेरी जगह अपना एग्जाम्पल रख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैंने पढ़ लिया तो अब तो क्लास में टॉप मुझे ही करना चाहिए, मैं ही सबसे अच्छे नंबर लाऊंगा। वो हमारी भावना होती है, पर उस भावना के साथ हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है, हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। यदि आपने मान लिया कि मैं ही फर्स्ट आऊँगा, मैं ही सब कुछ करूँगा, और यदि आपकी जो आपने मेहनत करी थी उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो क्या होगा? आप पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे कि मैंने इतना कुछ सोच लिया और मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। जो हम सोचते हैं, जो हम चीज़ों को लेके एक्सपेक्ट करते हैं, अटैचमेंट बना लेते हैं लाइफ को लेके, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से इंसान इतनी अटैचमेंट कर लेता है कि जब उसको उससे अलग होना पड़ता है, जो उसके अच्छे के लिए भी होता है, तब वो इंसान क्या होता है, उन चीज़ों को छोड़ नहीं पाता और क्या करता है, अपनी लाइफ से भी गिव अप कर देता है। इसलिए ऐसे नहीं बनना है हमें। कृष्णा ने हमें क्या बना के भेजा है? राजा। हमें मालिक की तरह जीना है। अपने दिमाग को हमें हम खुद को स्लेव नहीं बनाने देना है कि हमारा दिमाग हमें स्लेव बना के रखे और मज़े से हमसे सारे गलत काम करवाएं, हमें डिप्रेस करे, हमें दुख रखे। हमारे जीवन में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, जिनके लिए दुखी होने का कोई कारण ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो मेरे माइंड ने ही इस चीज़ को इतना ज़्यादा मुझे ओवर पावर कर लिया कि मैंने इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा दिखा दिया। तो यही होता है मनुष्य जीवन में। हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि हम अपने भगवान के लिए कितनी सेवा कर सकते हैं, और भगवान से सबसे अच्छे से कनेक्ट होने का कार्य ये होता है कि जब आप अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से पूरा करो, अपने कर्म को अच्छे से करो, फल की चिंता मत करो। फल तो कृष्णा देंगे ही, सबसे अच्छा फल देंगे, टाइम आने पे देंगे। जो लोग भगवान से जुड़ते हैं उन लोगों के जीवन में भी कष्ट होते हैं, पर उनको पता होता है कि मेरे भगवान है ना, उनके पास है मेरे लिए बेटर प्लान्स। उनको पता है कि मुझे अभी किस चीज़ की ज़रूरत है और आगे किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वो मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो मुझे इस दुनिया की माया, जो मेरा माइंड मुझे स्लेव बनाता है, इन सब चीज़ों से दूर रख रहे हैं। तो मुझे उनकी द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, भगवत गीता को फॉलो करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपने कृष्णा से प्यार करना चाहिए। और उनके प्रति जितनी भी हमारी सेवा होती है, अगर हमें करने का मौका मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कृष्णा हमारे परम परमेश्वर हैं।
हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। सब लोग अपना ध्यान रखो। सबको बहुत सारा प्यार।